सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और आज हम बात करेंगे कि किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए या फिर आप ट्रेलिंग किस मेथड से कर सकते हो। देखो, पहले तो तीन तरह से हम ना प्रॉफिट्स को अपने बुक करते हैं। सपोज पहला तरीका क्या है कि आपने कोई ट्रेड लिया, राइट। फर्स्ट तरीका है आपने कोई ट्रेड लिया, एक आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रखा कि भाई मैं 10 पॉइंट्स रिस्क कर रहा हूँ, मैं 20 या 30 पॉइंट्स बुक करूंगा, राइट। ये आपका पहला तरीका है, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप ना ऐसे ट्रेड करो लाइक कि आपका मनी वाइज टारगेट रहता है कि भाई मैंने 5,000 का रिस्क लिया है, ठीक है। तो मैं 12 से 15,000 का प्रॉफिट करूंगा। ये सेम तरीका है, ये दोनों सेम है, बस इसमें पॉइंट्स है और इसमें पैसे आ जाते हैं, राइट। फिर एक तरीका होता है ना कि आप बिगर प्रॉफिट्स के लिए, राइट, बिगर प्रॉफिट्स के लिए क्या करते हो, आप अपने ट्रेड को होल्ड करते हो विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब वो ट्रेलिंग कैसे करते हैं कुछ लोग, ट्रेलिंग आप मतलब मनी वाइज भी कर लेते हैं कि 10,000 का अगर मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं, अगर मेरे को वापसी 6,000 का प्रॉफिट दिखेगा तो मैं बुक कर लूंगा, राइट। ये एक तरीका है कि आपको 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है बट आप होल्ड कर रहे हो कि आगे मेरे को 12, 13, 14,000 बने, लेकिन अगर वो रिवर्स आता है तो आप 6,000 पे बुक कर लोगे। ये एक तरीका है। फिर दूसरा तरीका है जो मैं प्रेफर करता हूँ, वो है स्विंग्स पे स्टॉप लॉस डालना। आपने जो स्विंग्स हैं, जो मार्केट बनाता आ रहा है, उस पे स्टॉप लॉस डालना, ये मैं पर्सनली यूज करता हूँ और इससे मतलब ना मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है। देखो, जो ये वाला तरीका है मनी वाला कि भाई 10,000 मेरे को दिख रहा है, अगर 6,000 मेरे को दिखेगा तो मैं बुक कर दूंगा। अब ये हो सकता है कि भाई वो एक 6,000 एक ऐसे एरिया पे दिखे जहाँ पे मे बी मार्केट वहां से सपोर्ट लेके हल्का सा रिट्रेस करके वापसी जा सकता था, तो मैं वो उस एरिया पे मैं निकाल दूंगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे को फिर वो ट्रेलिंग का उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर जो दूसरा तरीका है जिसमें हम 1:2 या 1:3 पे बुक कर लेते हैं, राइट। तो इसमें भाई एक बात बताओ, अगर मैं 1:3 पे सारे ट्रेड अपने बुक करता रहूंगा तो मेरे को बिग प्रॉफिट कैसे आएगा अकाउंट में, ये तो चलता रहेगा। बिग प्रॉफिट करने के लिए तो भाई मेरे को होल्ड करना पड़ेगा ना ट्रेड को मुझे। देखो, पहले तो ये चीज समझो कि 1:3 1:4 इज नथिंग, जस्ट अ नंबर, एक नंबर ही तो है भाई। मतलब मैंने 10 पॉइंट का रिस्क लिया है, राइट। तो हो सकता है इस 10 पॉइंट के ही रिस्क से मेरे को स्विंग ट्रेड भी मिल जाए। पहले मेरे अकाउंट में 100 रुपए आ गए, अब 100 रुपए मेरा कुछ जा नहीं सकता और ये ट्रेड अच्छे से चलता ही रहेगा, वो मेरे मैनेजमेंट के ऊपर है। तो इस तरीके से आई हैव ऑलवेज प्रेफर कि मैं स्कैल्पर की तरह एंटर करूंगा और स्विंग ट्रेडर की तरह बैठूंगा। ये मेरा हमेशा माइंडसेट रहता है। तो एनीवेज चलो इस पे देखते हैं कि हम फिर उसमें ट्रेल कैसे करते हैं, हम उस पर बात करते हैं, राइट। तो हमें बिग प्रॉफिट करने के लिए, अगर बिग प्रॉफिट करना है तो आपको होल्ड करना पड़ेगा विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और ट्रेलिंग का जो मेथड है वो सही होना चाहिए बिग प्रॉफिट्स को बनाने के लिए, राइट। सो अभी मैं उसी के ऊपर बात करूंगा कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। सपोज ये एक प्राइस पैटर्न है, यहाँ पे मार्केट था, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, ठीक है। यहाँ पे आया सपोर्ट पे, आपने यहाँ पे एक बाय का ट्रेड लिया आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ मे बी डब्ल्यू पैटर्न हो सकता है, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, राइट। इसी पॉइंट पे आपने ट्रेड ले लिया, आपका स्टॉप लॉस इनिशियल यहाँ पे था विच इज, इसको हम मान के चलते हैं 10 पॉइंट्स है, ठीक है। अभी ये ट्रेड आपको 30 पॉइंट्स दे रहा है और वो इस एरिया पे आ चुका है, इस एरिया पे आ चुका है जो कि एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बट जो मेजर रेजिस्टेंस है वो ये वाला है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं इस ट्रेड, इस रेजिस्टेंस से मार्केट पूरा वापसी नीचे गिर के ऐसा वापसी आ जाएगा, या फिर मार्केट वहां से यहां से थोड़ा सा होवर करने के बाद ऐसा ऐसा कुछ ब्रेकआउट दे देगा, राइट। ये सिचुएशन पे आपको पता नहीं रहेगा। तो अगर आप ट्रेड में हो तो मेक श्योर करो कि भाई अगर मार्केट ऐसा है, जैसे मार्केट साइडवेज है, तो फिर साइडवेज मार्केट में कभी मतलब इसको इस्तेमाल मत करना, क्योंकि साइडवेज मार्केट में जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं वो बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है मार्केट।
लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट्स होते हैं राइट, जहाँ पे ना कुछ सपोर्ट कुछ रेजिस्टेंस काम नहीं करेंगे, मतलब करते हैं लेकिन इतने सही से काम नहीं करेंगे, जैसे रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे थोड़ा बहुत होल्ड करके फिर से ब्रेकआउट दे देता है मार्केट, फिर ये थोड़ा बहुत पुल बैक देके फिर से ब्रेकआउट दे देता है मार्केट। इस तरीके से मार्केट जब चलता है ये ट्रेंडिंग मार्केट में ही काम आ सकता है। तो ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ये बड़े ट्रेंड्स को कैप्चर करने के लिए आपको हमेशा काम आएगा राइट। सो एक बार इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके सो अभी हमें इस पोजीशन पे क्या करना है, हम सपोज हम इस पोजीशन पे हैं राइट, हम इस वाली पोजीशन में हैं, इस वाली पोजीशन में। अभी इस वाली पोजीशन में मेरे पास 10 पॉइंट्स का मैंने रिस्क लिया था, मेरे को 35 पॉइंट्स दिख रहा है राइट। तो 35 पॉइंट्स को मैं छोड़ दूंगा और सबसे पहले ना मैं अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो स्लाइटली कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख दूंगा या 5 पॉइंट्स की प्रॉफिट पे रख दूंगा राइट। इससे क्या होगा ना कि भाई मेरा ना कॉस्ट निकल जाएगा और मेरे को कोई लॉस भी नहीं होगा। अब ये जब मेक हो गया तो जब ये मार्केट यहाँ से अगर देखो अगर ये यहाँ से वापस आ गया फिर तो कोई बात ही नहीं है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गया। बट अगर ये यहाँ से थोड़ा बहुत पुल बैक करके अगर वापसी ब्रेकआउट कर गया तो इसका जो स्विंग होगा यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और नेक्स्ट रेजिस्टेंस का मैं वेट करूंगा। जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा, अगर ये स्टिल कोई छोटा रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं यहाँ पे भी वेट करना पसंद करूँ, मैं बुक नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे भी देखूंगा प्राइस को कि क्या ये यहाँ पे लोअर लो बना रहा है या फिर अगर ये ऐसा रेंज कर रहा है और रेंज करने के बाद फिर ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं वापसी इस स्टॉप लॉस को यहाँ पे रख सकता हूँ। अब इसका इस्तेमाल तुम निफ्टी के अंदर 5 मिनट पे कर सकते हो। 5 मिनट बेस्ट बेस्ट और आइडियल टाइम फ्रेम है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करने के लिए। सो एक बार ना मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम स्टॉप लॉसेस रख सकते हैं लाइव मार्केट के अंदर। सपोज करो यहाँ पे मैंने बाय किया, ये मेरा बाइंग पॉइंट है, ये लेवल पे ये मेरा बाइंग पॉइंट है राइट। ठीक है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस है, इसकी टेल मेरी इनिशियल स्टॉप लॉस है। यहाँ से मार्केट निकला, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक स्विंग दिख रहा है, ये स्विंग मेरे को मिल गया तो मैं इस जब ये मार्केट यहाँ पे आ जाएगा ना, ये लेवल पे आएगा तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दूंगा और वेट करूंगा। अभी मेरा कॉस्ट ये था, मेरे को थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो रहा होगा, थोड़े से प्रॉफिट में भी रख चुका हूं मैं और अभी बड़े ट्रेड्स के लिए वेट कर रहा हूँ। सपोज मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट ये लेवल को भी ब्रेक करके ऊपर निकलेगा राइट। सो मैं क्या करूंगा, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो देखो मार्केट बिल्कुल रुका ही नहीं, यहाँ पे नीचे आता चला गया। तो इसको हम ना, ये 15 मिनट का चार्ट है, इसको 5 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं राइट, तो हमें बेटर आइडिया मिलेगा। देखो अपन ने यहाँ पे ट्रेड लिया था, यहाँ पे अपना ओके यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला, फिर यहाँ पे ट्रेलिंग किया, ये ट्रेलिंग एसएल था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना एक रेंज बनाया है मार्केट ने, प्रॉपर एक रेंज बनाया है। तो रेंज बनाने के बाद पता है, जैसे ये वाली ग्रीन कलर कैंडल थी और ये जो डंप आया है यहाँ पे, ये एक सिग्नल था कि भाई यहाँ पे कुछ ना कुछ तो इश्यूज है, क्योंकि ये रेंज बनाने के बाद डंप किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एग्जिट करना पसंद करूंगा रादर देन कि इस पॉइंट पे, क्योंकि इस पॉइंट पे ना, यहाँ पे आपको कैंडल्स को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, बिहेवियर काम आएगा। जैसे लुक एट दिस पॉइंट, अगर यहाँ पे मैं बाय करके बैठा होता तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना इस लो पे डाल के, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रेंज बना है, ये रेंज बना, ठीक है, ये रेंज, ये जो रेंज बनाया मार्केट ने, ये इस कैंडल पे ब्रेक डाउन किया, तो मैं इस रनिंग कैंडल में एग्जिट करना पसंद करूंगा। ठीक है, और अगर ये सपोज मेरे पास बहुत ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये वाला लेवल, ये वाले टाइम फ्रेम पे देखो, अगर यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास इस पॉइंट पे ट्रेड होता तो मैं यहाँ से अगर बाय करने के बाद यहाँ स्टॉप लॉस रखता, फिर ये जो रेजिस्टेंस आया, एक छोटा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे इस लेवल पे, तो मैं इस लेवल पे कभी प्रॉफिट बुक नहीं करता एज यूजुअल। देख रहे हो, अब यहाँ से मेरे को ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेरे को मिले, ये मेरे को एक्स्ट्रा रिस्क लेने में आगे मदद करेंगे राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते थे, ये यहाँ से ट्रेड लिया, अगर ये यहाँ पे जैसी ब्रेक आया, स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस किया, देन अगेन जब ये मूव किया, यहाँ पे देखो फिर से पुल बैक किया, फिर ऊपर जाने लगा, मेरा स्टॉप लॉस ये हो गया, फिर से यहाँ ब्रेक आया, ठीक है, फिर यहाँ पे देखो रेंज भी करने में लग गया, फिर यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो सकता था, तो इस वाली कैंडल में जाके मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। अब देखो कितना छोटा सा ही ट्रेड था, मैंने भी यहाँ 10 पॉइंट्स का रिस्क लिया।
अगर मैं 30 पॉइंट्स पे बुक करता तो मैं यहाँ कहीं बुक कर लेता, 30-40, 1:3, 1:4 के हिसाब से मैं इस एरिया में अपने ट्रेड को बुक कर चुका होता, इस एरिया में या इस ब्रेकआउट में, राइट। पर जस्ट बिकॉज मैंने ट्रेल किया उसको, मेरे को ये जो एक्स्ट्रा 50-60 पॉइंट्स मिले यहाँ तक, ये यहाँ तक का जो पॉइंट मिला, ये मेरे को एक्स्ट्रा एज देगा आने वाले ट्रेड, मतलब एक्स्ट्रा रूम ऑफ एरर देगा कि भाई आगे 2-3 ट्रेड अगर मेरे गलत भी होते हैं तो मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ। सो जो एक्स्ट्रा पैसा जो बनता है ना, जो बिग प्रॉफिट्स आते हैं, एक्चुअली में होता क्या है ना, आप ट्रेडिंग करते हो, राइट। सो सपोज सपोज ये एक लॉस हो गया, प्रॉफिट हो गया, स्मॉल लॉस हो गया, स्मॉल प्रॉफिट हो गया, ये ठीक है। अगर मैं सिर्फ बिग लॉस को निकाल दूं तो मेरे पास जो बचता है ना बिग प्रॉफिट, यही आपके अकाउंट को ग्रोथ करता है। और ये वाले ट्रेड जो आप ट्रेल करने के, भले ही आपको ना बहुत ज्यादा ऐसे ट्रेड्स नहीं मिलेंगे जहां पे आपको बिग प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट भी, सपोज आप 1:3 बुक करना पसंद करते हो तो हो सकता है आप हमेशा 20 पॉइंट्स ही बुक करो, वो 10 पॉइंट्स ना आपके ट्रेलिंग एसएल वाले उसमें हमेशा चले जाएंगे। अगर आप जैसे हमेशा 1:3 पे बुक करना पसंद करते हो, 1:3 पे मैं हमेशा ट्रेड काट देता हूँ, बट अगर मैं इस मेथड को इस्तेमाल करूंगा ट्रेलिंग के स्टॉप लॉस को, तो हो सकता है मेरे थोड़े बहुत प्रॉफिट्स कम आए, लेकिन जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग हुआ ना, उस दिन मैं इतना पैसा, मतलब इतना ज्यादा पॉइंट्स मैं कैप्चर कर लूंगा कि आने वाले 4-5 ट्रेड में सिक्योर हो जाऊंगा, और वो मेरा बिग प्रॉफिट बन जाएगा। आपने देखा होगा कि मैंने एक लाइव ट्रेडिंग वीडियो में कैसे सिर्फ 10 रुपए का ही रिस्क लिया था भाई, 10 पॉइंट्स का ही रिस्क लिया था, और उसमें मैंने लगभग 100 पॉइंट्स कैप्चर किए थे, जो एक बार अगर आप देखोगे तो उसमें 2.20 लैक्स के अराउंड प्रॉफिट था। उस दिन मेरा रिस्क सिर्फ 30,000 था, 30,000 भी नहीं, 15,000 ही था इनिशियली। बाद में मैंने एवरेज आउट करके 3,000 क्वांटिटी के अराउंड लेके गया था। मेरा इनिशियल रिस्क सिर्फ 15,000 था, और 15,000 के अगेंस्ट में मैंने 2 लाख बनाए। तो इमेजिन द रिस्क टू रिवॉर्ड, राइट, मोर देन 1:1 आई थिंक 12 हो गया, या 12 या 15 हो गया, राइट। सो इस तरह का जो रिस्क टू रिवॉर्ड है ना, ये आपको ट्रेलिंग पे ही मिल सकते हैं। सो एक बार मैं आपको फिर से रिमाइंड कर देता हूँ कि किस तरह से ट्रेल करना है। अगर कुछ क्वेरीज हो तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हो इसके रिलेटेड। देखो, कभी भी जब मैं ट्रेड लेता हूँ, राइट, मैं 10 पॉइंट्स का रिस्क लिया, ये मेरा ब्रेकआउट लेवल आया, यहाँ पे आपको नजर आ गया कि ये ब्रेक कर रहा है मार्केट, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस डाला, ठीक है, ये मेरा इनिशियल स्टॉप लॉस है, करेक्ट। मार्केट ने यहाँ पे मेरे को टारगेट दे दिया, अब यहाँ पे मैं बुक करना, कभी भी इस मोमेंटम में मैं बुक करना पसंद नहीं करूंगा कि मार्केट जाता जा रहा है और मैं बुक कर लूँ, नहीं, जब तक ट्रेन चल रही है चलने दो। सो यहाँ पे देखो कंटिन्यू मोमेंटम में मेरे को यहाँ तक मिला, यहाँ पे एक रेड कलर कैंडल मिला, ठीक है। अब मैं इसका वेट करूंगा कि एक ग्रीन कलर कैंडल बन जाए, बस ये रेड कलर कैंडल आया, फिर ये देखो एक ग्रीन कलर कैंडल, अगर ये लगातार 2 रेड कैंडल बना देता है लगातार, जैसे ये सपोज ग्रीन कलर कैंडल नहीं था, वापसी रेड कलर कैंडल आता, तो पहली बात तो इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए थोड़े से प्रॉफिट्स में, इस पॉइंट पे, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट, स्लाइटली प्रॉफिट बुक करूंगा मैं इस टाइम पे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं करूंगा। लेकिन अगर सपोज यहाँ पे 2 रेड कलर कैंडल बन जाता, तो फिर मैं ना इस दूसरे रेड कैंडल के लो पे, जब मार्केट तीसरी बार ये रेड कलर कैंडल बना रहा होता, तो मैं एग्जिट कर देता। फिर मैं यहाँ पे कोई प्रोजेक्शन नहीं देखता, मतलब ध्यान से समझना, इस ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे ना एक रेड कलर कैंडल बना है, राइट, एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, ये रेड कलर कैंडल है, यहाँ पे एक ग्रीन कलर कैंडल ना बन के एक और रेड कलर कैंडल बन जाता है ऐसा, तो मैं इस पॉइंट पे जब ये तीसरी रेड कलर कैंडल बन रहा होगा, या तीसरी कोई सी भी कैंडल बन रहा हो, उससे मुझे मतलब नहीं है, और वो इसका लो क्रॉस करता है, सपोज इसका विग ऐसा कुछ है, ठीक है, और इसका जब वो लो क्रॉस कर देता है तो मैं यहीं पे एग्जिट कर दूंगा, और इससे क्या होगा ना, मेरे को एटलीस्ट 20 पॉइंट्स तो हाथ में रहेगा, क्योंकि और अगर डायरेक्टली वो मेरे कॉस्ट पे यहाँ पे जैसे कि ट्रेलिंग चले जाता, फिर तो बात ही नहीं है कोई। अगर ये कैंडल, दूसरी ही कैंडल डायरेक्ट यहाँ आके ऐसे क्लोज कर देती है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। बट अगर ऐसे आएगा, छोटी छोटी कैंडल बनाएगा, तो मैं तीसरी कैंडल पे एग्जिट करूंगा। अब जैसा कि इस पॉइंट पे हुआ है, इस पॉइंट पे देखो ग्रीन कलर कैंडल बना, ठीक है, मैं स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस कर दूंगा, इससे थोड़ा सा नीचे यहाँ रखूंगा, क्यों, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही छोटा कैंडल है।
अगर एक हेल्दी कैंडल होता तो मैं इसके नीचे रख लेता, तो मैं यहाँ पे रखना पसंद करूंगा। और फिर से जब ये हाई क्रॉस कर जाएगा, ये देखो फिर से जब ये यहाँ पे क्रॉस कर गया, फिर मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल पे आ जाएगा। अब मैं वेट करूंगा वापस कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा। फिर ये चलता गया, देखो यहाँ पे वापसी इनने होवर करना स्टार्ट किया, राइट। सो एक एग्जिट ना मैं हो सकता था ये पॉइंट पे कर जाऊं, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी दो रेड कलर का कैंडल लोअर लो क्रॉस कर जाए, आपको एग्जिट करना है। यहाँ पे एक कैंडल बना, यहाँ पे कैंडल बना, यहाँ पे तीसरे वाले ने एक रेड कैंडल, दूसरा मतलब पहला रेड कैंडल ने लो क्रॉस किया, दूसरे रेड कैंडल ने लो क्रॉस नहीं किया, यहाँ पे देखो। तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे रखूंगा अपने दूसरे वाला। फिर से ये ऊपर गया और ये देखो ये आके डायरेक्टली इसने हिट कर दिया। सो इस तरीके से मैं प्रॉफिट बुक करना पसंद करता हूँ, ताकि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट पकड़ सकूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं किस तरह से प्रॉफिट बुक करना पसंद करता हूँ। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक, शेयर एंड कमेंट द वीडियो। सो yeah, this is it for this video.